हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो करत करत अभ्यास के जनिमत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। देखिए बच्चों, आप लोगों का मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बिना अभ्यास के सफलता मिलना मुश्किल है। हम लोग को इस श्लोक से ये ज्ञात होता है कि हम लोगों को बार बार अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करने से ही आपकी सफलता होगी। तो आइए, मेंसुरेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। मेंसुरेशन चैप्टर का हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन हल करने के लिए सीखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, कर लिए। तो आयत से संबंधित आप लोगों को जो जानकारी दी गई और जो आपने पढ़ा वो सभी जानकारी हो गई। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जोश से आप लोग जुड़ जाएं मेरे साथ और आगे बढ़ें। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक किसान के खेत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। वह अपने खेत के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाकर ईंट बिछाना चाहता है। 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से ईंट बिछाने का खर्च ज्ञात करो। तो आइए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखते हैं क्या कि आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है और उस आयताकार मैदान के या खेत के बाहर में 2 मीटर चौड़ी सड़क की रचना की गई है और वह सड़क की रचना करने के बाद उस पर ईंट बिछाने का योजना बनाया गया है और उस ईंट को बिछाने के लिए दर जो खर्च का है वह है 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपको इसी दर से ये बताना है कि उसको कितना खर्च पड़ेगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिख करके हम सबसे पहले उस खेत की रचना करेंगे। तो हमारा यहाँ पर उस खेत की रचना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं आयताकार मैदान। ये मान लीजिए कि हमारा आयताकार खेत की लंबाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारा दी गई है ABCD है और इसकी लंबाई दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए लंबाई दिया गया है 50 मीटर, लंबाई 50 मीटर दिया गया है और चौड़ाई जो है वो आपको दिया गया है 40 मीटर। लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 40 मीटर है। अब लंबाई चौड़ाई आपको पता है, साथ ही साथ अब क्या है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ी एक सड़क की भी रचना की जानी है। अब यहाँ पर उसके रोड के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी हमने सड़क बना दिया। ये आपकी सड़क हो गई जिसकी चौड़ाई जो है कितना है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर हमने चौड़ी एक सड़क भी बना दिया, चारों तरफ या रास्ता हमने बना दिया। अब आइए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले शर्त से जो हमारा है उसके अनुसार लिखेंगे कि आयताकार खेत की लंबाई बराबर है कितना, तो 50 मीटर। इसके बाद में है आयताकार खेत की चौड़ाई यानी B बराबर आपका है कितना, तो 40 मीटर। हमारे पास देखिए आयताकार खेत की लंबाई मिल गया है और चौड़ाई मिल गया है। तो खेत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। क्या होता है, खेत के क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला हो गया L × B। अब इसमें हम मान डाल देते हैं। तो इस प्रकार से 50 मीटर और गुना 40 मीटर और 5 × 20 और डबल 0 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो हुआ, यह हमारे खेत का खेत का जो हमारा खेत का प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकल गया। 5 × 20 और ये 0000 यानी 2000 मीटर स्क्वायर हमारा जो है यह खेत का क्षेत्रफल है। अब उसके चारों तरफ क्या करना है, रोड लेना है। रोड लेने के लिए अब क्या करेंगे हम, तो आइए अब रोड के साथ में हम लिखेंगे क्या चीज़,
अब रोड के साथ हम जब ले लिए हैं तो रोड के साथ अब हल करेंगे। तो रोड के साथ हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब रोड के साथ खेत की लंबाई, तो रोड के साथ खेत की लंबाई कितनी है, तो आपका हो गया, देखिए यहाँ पर 50 मीटर मेरा खेत था, खेत की लंबाई था 50 मीटर, 2 मीटर यहाँ पर देखिए इधर बढ़ा है और 2 मीटर इधर बढ़ा है, अर्थात 2 + 2 4 मीटर इसकी लंबाई में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 4 मीटर। इस प्रकार से टोटल इसका हो गया कितना, तो 54 मीटर। इसकी लंबाई क्या हो गया, 54 मीटर। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब रोड के साथ खेत की लंबाई कितना हो गया, 54 मीटर। और इसी प्रकार से लिखेंगे कि हमारा क्या हो गया अब, तो रोड के साथ खेत की चौड़ाई, तो रोड के साथ खेत की चौड़ाई कितना है, तो 40 मीटर पहले से था, 40 मीटर चौड़ाई पहले से था और 4 मीटर इधर से भी क्या हो गया, बढ़ गया, और इस प्रकार से हो गया 44 मीटर। अब हमारा खेत की क्या निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर, तब हम निकालेंगे कि रास्ते के साथ खेत का क्षेत्रफल, तो रास्ते के साथ खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 54 मीटर L × B, 54 मीटर गुना 44 मीटर। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, हम दोनों को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद हम लिखेंगे। तो अब गुना करेंगे यहाँ पर 54 और 44 मीटर को, और इस प्रकार से हमारे पास मिल जाता है तो 2376 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि रास्ते के साथ में और खेत के साथ का ये क्षेत्रफल हो गया। केवल खेत का क्षेत्रफल मेरा क्या आया था, तो 2000 आया था, 2000 आया था। अब निकालेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल, अब केवल रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल और माइनस खेत का क्षेत्रफल। क्या हम लिखेंगे, यानी पूरा हम भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और खेत वाले के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, तो हमारा ये रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए कि यहाँ पर लिखेंगे कि कुल क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल, और इसका हम क्या करेंगे, मान डाल देंगे। तो 2376 माइनस 2000, और इस प्रकार से हमारे पास आ गया 376 मीटर स्क्वायर। हमारा ये जो हो गया, क्या हो गया, यही हमारा खेत का वह भाग हो गया जिसके चारों तरफ रोड बना हुआ है। अब यहाँ पर रोड का जो क्षेत्रफल आ गया, अब हम क्या करेंगे, कुल खर्च निकालेंगे। तो कुल खर्च के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो कुल खर्च निकालने के लिए हमारा दर और क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया अर्थात क्षेत्रफल और गुना दर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा जो है वह दिया गया है 376 मीटर स्क्वायर, और गुना 50 मीटर स्क्वायर के दर से क्या हो रहा है, 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से क्या हो रहा है, इसका खर्च हो रहा है ईंट बिछाने पर। और अब हम क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 0, 6 × 5 = 30 का 0, 3, 7 × 5 = 35, 38 और 5 × 3 = 15, 3 = 18। तो हमारा यहाँ पर हो गया आपका इतना रुपया, अर्थात 18,800 रुपया हमारा क्या होगा, खर्च होगा। अब यहाँ पर हम लोग को गुना करने के बाद आ गया 18,800 रुपया। तो यहाँ पर ये जो हमारा 18,800 रुपया आया, यही हमारा ईंट को बिछाने पर खर्च हुआ। तो इस प्रकार से देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का हमने अंतः भाग का क्षेत्रफल निकाला, पूरे रास्ते के साथ का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमारे केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकाल करके हमने रास्ते को क्षेत्रफल के दर से गुना किया, और गुना करने के बाद में हमारा जो ईंट बिछाने का खर्च हुआ उसका आंसर आया।
तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो आयताकार मैदान को देखा उसके अंतः भाग और बहिर्भाग में बने हुए आयतों के क्षेत्रफल के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जहां पर कि रोड और रास्ता जो होगा बिल्कुल इसको बीचों बीच से काट करके आएगी और जाएगी, और उस तरह के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुआं खोदा जाएगा या हमारा इस क्षेत्रफल में से कोई भाग काटा जाएगा, उसके जो मिट्टी निकलेंगे कहीं दूसरे जगह यूज करना है। तो इस तरह के हम लोग प्रश्नों का भी प्रयोग करेंगे जो बीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहें और आगे वीडियो देखते रहें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं।